हेलो स्टूडेंट, भारतीय अर्थशास्त्र में कल अपन ने शुरू की थी भारत की नवीन आर्थिक नीति। आज अपन इसके अंतर्गत किए गए परिवर्तनों की बात करेंगे। वर्तमान भारत में FERA विदेशी विनिमय नियमन अधिनियम 1973 के स्थान पर FMA विदेशी विनिमय प्रबंधन अधिनियम जो कि 1999 में पारित व 2000 में लागू हुआ था। अधिनियम ऐसी विदेशी कंपनियों को भारत में नियमित करने का अधिनियम था जिनका आकार 1000 करोड़ रुपए था। वर्तमान भारत में MRTP एक्ट, एकाधिकारात्मक प्रतिबंधात्मक व्यवहार एक्ट 1969 के स्थान पर भारतीय प्रतिस्पर्धात्मक अधिनियम कार्यरत है। ये राघवन समिति की सिफारिश पर इस आयोग की स्थापना 2003 में हुई थी, 2002 में सुनिश्चित हो गई थी। इसका आकार 100 करोड़ है। MRTP एक्ट ऐसी विदेशी कंपनियों को नियमित करने का अधिनियम था जिनका आकार 100 करोड़ रुपए से अधिक था। औद्योगिक लाइसेंस प्रणाली में सुधार। 1990 तक भारत में 24 ऐसे उद्योग थे जिनके लिए लाइसेंस की अनिवार्यता थी। 1991 में उन उद्योगों की संख्या घटाकर 19 कर दी गई और वर्तमान में ये उद्योग 5 है। पहला है खतरनाक रसायन संबंधी उद्योग, दूसरा है विस्फोटक सामग्री संबंधी उद्योग, तीसरा है अल्कोहल व इससे निर्मित वस्तु संबंधी उद्योग, चौथा है तंबाकू व इससे संबंधित उद्योग, पांचवा है प्रतिरक्षा संबंधी उद्योग। भारत में सार्वजनिक क्षेत्र में आरक्षित उद्योगों की संख्या 2 है, भारतीय रेलवे और परमाणु ऊर्जा खनिज। इन उद्योगों में FDI और विनिवेश नहीं किया जाता है। नवीन आर्थिक नीति के तहत महत्वपूर्ण प्रयास भारत में विदेशी निवेश को आकर्षित करना है। भारत में विदेशी FDI विदेशी प्रत्यक्ष निवेश और पोर्टफोलियो 2 प्रकार से होते हैं। भारतीय मुद्रा बाजार में अथवा भारत के व्यवसाय व व्यापार में किया गया विदेशी निवेश ही FDI कहलाता है। FDI के प्रकार। FDI के 2 प्रकार है। पहला है ब्राउनफील्ड FDI, भारत में पूर्व स्थापित इकाइयों में किया गया FDI ब्राउनफील्ड FDI कहलाता है। दूसरा है ग्रीनफील्ड FDI, नई इकाइयों की स्थापना पर किया गया FDI ग्रीनफील्ड FDI कहलाता है। वर्तमान भारत में FDI का प्रवेश द्वार अथवा सर्वाधिक FDI करने वाला देश सिंगापुर है। इसी कड़ी में घटता आरोही क्रम सिंगापुर, USA और मॉरिशस का है। भारत में FDI की शुरुआत वर्ष 2000 से मानी जाती है। वर्तमान भारत में सर्वाधिक FDI आकर्षित करने वाला उत्पादक क्षेत्र सेवा क्षेत्र है। वर्तमान भारत में सर्वाधिक FDI आकर्षित करने वाला राज्य कर्नाटक है। व्यक्तिगत रूप से सर्वाधिक FDI आकर्षित करने वाला सेवा टेलीकॉम यानी कि दूरसंचार सेवा है। व्यक्तिगत रूप से सर्वाधिक FDI आकर्षित करने वाला क्षेत्र विनिर्माण क्षेत्र है। मेक इन इंडिया 25 सितंबर 2014 को प्रधानमंत्री मोदी जी ने इसकी शुरुआत की थी। इसका लक्ष्य भारत को मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना था, जिसका आधार BPO बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग था। तो ये अपनी नवीन आर्थिक नीति थी, इसे अपन ने पूरा कर लिया है। तो आपको आज का सेशन कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट। मस्त रहो, हंसते रहो, खुश रहो। साथ ही मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करना।